हेलो स्टूडेंट, आपका आरसीबी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम कंप्यूटर में पढ़ने वाले हैं इनपुट के अंदर सारे वो टॉपिक जो थोड़े से लेवल में ज़्यादा है। ठीक है, हमें इजी याद हो गए हैं, हमने उनके बारे में इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया है। अब हम थोड़े से इससे ज़्यादा लेवल के टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उनको अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम इनपुट क्लास को आज बिल्कुल खत्म कर देंगे। इनपुट के टॉपिक आज हम सारे याद कर लेंगे। ये आरएसआईडी बैंक एसएससी और इसके साथ पटवार कांस्टेबल ग्राम सेवक के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सबसे पहले हम एक एक टॉपिक की हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट के अंदर ओएमआर की। ऑप्टिकल मारक रीडर। ऑप्टिकल मारक रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है स्टूडेंट, की ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है इसके बारे में देखते हैं। और स्कैनर, इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। ये एक इनपुट डिवाइस है। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं ओएमआर की। ओएमआर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे द्वारा जब कोई टेस्ट या एग्जाम लिए जाते हैं तो उसे ओएमआर में लगाया जाता है। ओएमआर मशीन उन सीटों को चेक करने का काम करती है और उनके ऊपर उनको स्कैन करती है। एक एक को स्कैन करना ये स्टार्ट करती है और इसका जो रिजल्ट होता है वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू क्या करता है, उसका रिजल्ट हमें आउटपुट में डिस्प्ले करता रहता है कि रैंक वाइज डेटा क्या है। जैसे ये सीटें एक एक करके स्कैन हो के आएंगी, जो भी इनकी मार्किंग होगी, जो भी सीट के ऊपर जो मार्किंग है और सारी सीट को ये स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद देखो किसके अंदर, सीपीयू में डेटा को या इस कंटेंट को भेज देगा भी इसके मार्क्स 50 में से 25 है, करेक्ट कितने हैं, अनकरेक्ट कितने हैं, ये सारी सीट को चेक करके और इसमें भेज देता है। तो ये सारा कैलकुलेशन क्या होता है, इनपुट होता है। ये सारा इसमें जाएगा और इसका जो भी रिजल्ट होता है बाद में आउटपुट पे आता है कि इसकी रैंक फर्स्ट है, इसकी सेकंड है, इसकी थर्ड है। जितनी उम्र चेक होती जाएगी उनके अकॉर्डिंग ये सारा रिजल्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जब डेटा सीपीयू में जा रहा है, के अंदर जा रहा है, सीपीयू के अंदर जा रहा है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट, इनपुट होता है। तो इसी तरीके से हमारा क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर सीट करने की मशीन, चेक करने की मशीन क्या होती है स्टूडेंट, इनपुट होती है। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है कि ओएमआर मशीन इनपुट होती है। ओएमआर मशीन इनपुट होती है, इसमें डेटा इनपुट होता है और बाद में डिस्प्ले पर आता है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है स्टूडेंट कि पेन और पेंसिल के निशान जो मशीन चेक कर लेती है उसे क्या कहते हैं, ओएमआर मशीन कहते हैं। ये पेन और पेंसिल के निशान को चेक कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम में कुछ ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जैसे आपने आरएसआईडी एग्जाम जिस स्टूडेंट ने दिया उनको पता है कि हमारे पास जैसे कोई क्वेश्चन होता है उसके आंसर इस तरीके से हमें फिल करने होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन होता है, उसके आंसर हमें फिल करने होते हैं। हमारा जो आंसर सही होता है हम उसको क्या कर देते हैं, इसके अंदर फिल कर देते हैं अच्छे से। बिल्कुल इसकी एक टर्म कंडीशन भी होती है, अगर आप कोई भी वीक तरीके से ओएमआर भरते हैं तो ये मशीन उसको चेक नहीं करेगी, उसकी रीडिंग नहीं करेगी। इसलिए हमें इसको ओएमआर जब भी सीट हमें फिल करनी है हमें अच्छे से करनी चाहिए। सेकंड आंसर हमारा ये है, तो हमें इसे अच्छे से फिल कर देना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा ओएमआर का सिस्टम होता है। अब हम देखते हैं कि स्कैनर क्या है। स्कैनर एक वो मशीन है, स्कैनर एक वो मशीन है जिसके अंदर हम कभी फॉर्म फिल करवाने जाते हैं, हम उसको अपना एक फोटो देते हैं, एक साइन देते हैं, तो वो क्या करता है उन डॉक्यूमेंट को स्कैनर मशीन में रखेगा और यहां से स्कैन बटन दिया होता है, नहीं तो वो क्या करेगा, इसको यहां से एक बटन दिया था स्कैन, इसको भी अगर दबा देता तो ये सारे फोटो इमेज हमारे सीपीयू में चले जाते हैं। देखो डेटा किस में गया, सीपीयू में चला जाता है और हमें बाद में इसका आउटपुट आता है। लेकिन पहले क्या हुआ स्टूडेंट, ये सारा डेटा सीपीयू में चला गया। जब कोई डेटा सीपीयू के अंदर जाता है किसी हार्डवेयर मशीन से, तो वो डिवाइस हमारा स्टूडेंट क्या रहता है, इनपुट रहता है। तो हमारा स्कैनर भी स्टूडेंट क्या हो गया, इनपुट है। इसमें हम कोई
कोई भी टेक्स्ट हमारे पास किसी पेपर पे लिखा हुआ है तो वो हम रख देंगे, हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ वो पेपर रख देंगे, फोटो या इमेज वो रख देंगे, उन सभी को ये स्कैन करेगा और वो सीपीयू में जाएगा और सीपीयू से वो डेटा हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ठीक है, सीपीयू कोई फोटो या इमेज को सीपीयू में भेजने के लिए इस मशीन का यूज होता है, जिसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्कैनर कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आप सभी इसके बारे में जो मैंने बताया है वो नोट कर लीजिए। ये देखो स्टूडेंट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओसीआर के बारे में हम देखते हैं कि ओसीआर क्या है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक इंक। नोट कर लो स्टूडेंट, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या है। ठीक है स्टूडेंट, इनके बारे में अच्छी तरह आप नोट कर लो। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये सब क्या है। ठीक है, ओसीआर, ओसीआर क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखो इनको अलग अलग करें, रिकॉग्नाइजेशन इसको क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन मतलब किसी के बारे में पता लगाना, क्या कुछ जानना या कुछ जानना, उसको ही रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं कि किसी के बारे में पता करना, जानना या पता लगाना, इसको रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। अब है एमआईसीआर मशीन, मैग्नेटिक। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन की पता लगाना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले हम ओसीआर की बात करते हैं कि कैरेक्टर पढ़ना। बिल्कुल, आपने इस मशीन के अंदर कोई पेपर रख दिया और उसको जैसे इसने स्कैन किया, ये क्या करेगा, उसपे जो भी लिखा हुआ है उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले आएगा, बिल्कुल टेक्स्ट की तरह। उसपे जो भी लिखा हुआ है वो सारे के सारे वर्ड हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएंगे। ठीक है, पहले वो सबसे पहले किस में जाएगा, इस डिवाइस से सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में जाने के बाद वो डेटा हमारी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज फोन में ऐसे भी ऐप आने लगे हैं, बिल्कुल आप ओसीआर की तरह स्कैन करते हो तो वो क्या है, वो सारे के सारे उस टेक्स्ट में बदल जाते हैं। मतलब कोई राइटिंग है, चाहे कोई राइटिंग में, किसी भी राइटिंग में लिखा हुआ टेक्स्ट क्यों ना हो, वो क्या बनेगा, कंप्यूटर फॉन्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर कोई भी पेपर पे, चाहे हमने किसी भी टाइप का मैटर क्यों ना लिखा हो, चाहे हमने हैंडराइटिंग क्यों ना की हो, वो डेटा कंप्यूटर फॉन्ट में बदल जाएगा। यहाँ पर कंप्यूटर फॉन्ट में बदल जाएगा, जो कंप्यूटर का खुद का फॉन्ट होता है उनमें चेंज हो जाएगा। हम उसका स्टाइल चेंज करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ओसीआर मशीन क्या करती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर पढ़ने का, रिकॉग्नाइजेशन, उनका पता लगाने का काम करती है कि इस पे जो लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ, उसकी लैंग्वेज क्या है, उस पे जो भी लिखा होगा उसको क्या करेगी, ऑप्टिकल कैरेक्टर उनको पढ़ेगी और उनको कंप्यूटर स्क्रीन पर भेज देगी, मतलब कंप्यूटर डेटा में कन्वर्ट कर देगी। तो सबसे पहले ये डेटा इस मशीन से किस में जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा। तो हमारा ओसीआर क्या हुआ, इनपुट डिवाइस है। एमआईसीआर मशीन के बारे में देखते हैं स्टूडेंट अच्छे से। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर क्या है, यहाँ पर बैंक में एक मशीन होती है जिसके अंदर एक, जो बैंक में हम चेक देते हैं, उस चेक के ऊपर कभी देखना जीरो इस तरीके से बने होते हैं और यहाँ पे लिखा होता है 1। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं स्टूडेंट, ये जब बैंक में जब कोई डाउट लगता है उन्हें, तो
तो ये क्या करते हैं, इस चेक को इस मशीन में लगा देते हैं। जैसे ये चेक इस मशीन में लगाया जाता है, ये जो अंक लिखे होते हैं ये इसको रीडिंग करने का काम करती है। रीडिंग करने के बाद अगर ये चेक सही है, फर्जी नहीं है, अगर ये चेक सही है तो कंप्यूटर मशीन में ये डेटा स्कैन होके चला जाएगा और कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा कि ये चेक किसका है, उसका नेम आ जाएगा। ये चेक किस पार्टी का है, उस पार्टी का यहाँ पे नेम आ जाएगा। मतलब इन कैरेक्टर को जो मशीन पढ़ती है उसको MICR मशीन कहते हैं, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मतलब मैग्नेट चुंबकीय तत्वों से या उन धातुओं से जो इंक बनाई जाती है उनसे इस चेक पे लिखा होता है ये सब कुछ। ठीक है, इसको स्कैन करके डेटा CPU भेज के हमारे डिस्प्ले पे शो करवाती है मशीन। तो ये मशीन कौन सी होती है, MICR मशीन होती है। स्टूडेंट नोट करोगे इसके बारे में। तो ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो CPU में डेटा भेजता है। BCR बार कोड रीडर, BCR बार कोड रीडर मशीन। आपने आजकल QR कोड सुना होगा, QR कोड जो हमारे फोन से स्कैन कर लिया जाता है। आपने फोन पे गूगल पे, ठीक है, तो हम किसी का QR कोड जब स्कैन करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन स्कैन होके हमारे मोबाइल डिवाइस पे क्या हो जाती है, शो हो जाती है, हमारे मोबाइल डिवाइस पे शो हो जाती है। लेकिन आपने बारकोड देखा होगा, आपने आधार कार्ड भी देखा होगा, कुछ लाइंस होती है इस तरीके से। कोई पेन खरीदते हैं तो भी उस पे ये लाइंस दी होती है। तो ये जो लाइंस होती है इनको जो मशीन पढ़ती है, एक मशीन होती है वो क्या करती है, इन सभी को स्कैन करने का काम करती है। और ये एक छोटी सी मशीन होती है, इसके द्वारा ये कोड रीडिंग किया जाता है। इस कोड में जो भी डेटा होता है, जो भी डेटा होता है वो CPU में जाता है। ये CPU से अटैच रहती है मशीन, ये CPU में जाता है और इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पर आ जाती है, मतलब हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाती है। तो इन लाइंस को जो पढ़ने का काम करती है वो बारकोड रीडर होती है। बहुत सारे ऐसे बिल होते हैं जो हम ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट पे ये बारकोड रीडर दिया होता है। जैसे फोन पे आप देख सकते हैं, फोन का बिल देख सकते हैं, उसमें बारकोड लाइन दी होती है। फोन का जो डब्बा होता है जिसमें हमारा फोन आता है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं बारकोड लाइंस दी होती है। अगर एक्चुअल में वो प्रोडक्ट सही है, ओरिजिनल कंपनी ने बनाया है, तो बारकोड जो रीडर मशीन होती है इसको स्कैन करती है और इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, रियल प्राइस क्या है कंपनी का, कंपनी का रियल प्राइस क्या है उसके बारे में इसमें सारी जानकारी होती है। और बड़े शहरों में बिल बनाने का काम करते हैं। बड़े शहरों में लोग पक्का बिल लेते हैं, इसलिए वो कौन सा बिल लेते हैं, बारकोड रीडर मशीन से चेक किया बिल लेते हैं। बारकोड रीडर मशीन इसको चेक करती है, चेक करते ही इस प्रोडक्ट की सारी जानकारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है। इसका वेट कितना है, इसका प्राइस कितना है, सारी जानकारी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है और वो बिल प्रिंट होके आ जाता है। उसका प्राइस क्या है वो प्राइस आ जाता है। ठीक है, तो बारकोड रीडर मशीन इसकी जो बार लाइन है वो हमें बुक्स पे, कॉपी पे, पेन पे देखने को मिल सकती है। इनको जो स्कैन करने का काम करती है वो बारकोड रीडर मशीन होती है। तो ये भी हमारा स्टूडेंट क्या है, इनपुट है। ठीक है, आज मैंने आपको इनपुट के बारे में बताया। तो ऐसे बहुत सारी डिवाइस है जिनके बारे में हमने डिस्कस की। हमारा इनपुट टॉपिक पूरा हो गया है। अब अगर छोटे टॉपिक की बात करें, कोई जैसे माइक की बात करें वो इनपुट है, कैमरे की बात करें वो इनपुट है, वेब कैमरा हमारा इनपुट है, टच करते हैं वो इनपुट है। तो हमें हमेशा ये देखना है कि पहले क्या हो रहा है। जो इसको याद करने का एक ही है कि जो डिवाइस स्टूडेंट जो डिवाइस कंप्यूटर में डेटा को भेज रहा हो, मतलब अंदर, इन मतलब जो कंप्यूटर के अंदर डेटा
इंटर कर रहा हो, अंदर भेज रहा हो, तो उसको स्टूडेंट इनपुट कहेंगे बस। जैसे डिवाइस का एक ही काम हो, सिर्फ एक ही काम हो, कंप्यूटर में डेटा अंदर भेजना, एक ही काम हो कंप्यूटर में डेटा अंदर भेजना, वो सारे के सारे इनपुट होते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट इनपुट होते हैं। तो ये हमारे इनपुट डिवाइस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं आउटपुट की क्लास में।